ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा की ओर से भारतीय सैनिकों के शौर्य, बलिदान और राष्ट्रभक्ति के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को सीकर में भी भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली रामलीला मैदान से शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई तात्या टोपे पार्क पहुंची। यहां पर देश के अमरवीर शहीदों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान तिरंगा यात्रा में पशुपालन, देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, जिला संगठन प्रभारी दिनेश धाभाई सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि यात्रा का उद्देश्य भारत के वीर सैनिकों के शौर्य को नमन करना, राष्ट्र के प्रति सम्मान और एकता का संदेश देना है। जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ ने कहा कि तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय गौरव और सैनिक सम्मान की यात्रा है, जिसमें आज बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया है। तिरंगा यात्रा का शहर में अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पहलगाम घटना के बाद सही 13 दिन बाद भारतीय सेना ने जिस पराक्रम और शौर्य के साथ पाकिस्तान पर स्ट्राइक की, उसके बाद से देश भर के राष्ट्रभक्त, चाहे किशोर हों, चाहे युवा हों, चाहे प्रौढ़ हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिला हों, सब में जोश का एक नया संचार हुआ। और उसी के अंतर्गत चाहे तिरंगा यात्रा हो और चाहे हमारी मातृशक्ति द्वारा सिंदूर यात्रा का पूरे देश में आयोजन किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और युद्ध विराम को लेकर भारतीय सेना ने अधिकृत रूप से जो बयान दिया, उस पर पूरे देशवासियों को पूर्ण विश्वास है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा होगा कि देश भर के अंदर से जिस प्रकार राष्ट्रद्रोही लोगों को, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की और दुश्मन को यहाँ की खुफिया जानकारियाँ दी, एक के बाद एक बहुत से लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और आने वाले समय में ये क्रम और भी बढ़ सकता है। और भारतीय सेना ने और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ये पूरी तरह निश्चित कर लिया है कि पहलगाम घटना के पीछे जिन जिन देशद्रोहियों का हाथ है, उन सबको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और उसके अंतर्गत तेजी से चाहे एनआई हो, चाहे खुफिया एजेंसियां हो, चाहे सेना हो, सब अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से अंजाम दे रही है। और अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी प्रकार की हिमाकत हुई, तो भारतीय सेना ने तय कर रखा है कि हो सकता है अब की बार दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान नाम का राष्ट्र मिल जाए। साहब, जो विपक्ष है वो लगातार जो ऑपरेशन चलाया गया था उसके बारे में कई सवाल खड़े कर रहे हैं, संसद का सत्र बुलाने तक की जो मांग की जा रही है। देखिए, अब तक चाहे कारगिल हो और चाहे कारगिल के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइकें 2-3 हुई, ऐसा कोई मौका नहीं था जब विपक्ष ने इस प्रकार की बेबुनियादी बातें उठाकर दुश्मन देश पाकिस्तान की हौसला अफजाई नहीं की और देश के प्रतिपक्ष के नेताओं के बयानों को पाकिस्तान ने अपने हित में उपयोग में नहीं लिया। अब ये तो उन्हें नेताओं को सोचना है को वो इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ है या नहीं है। भारत की सेना के तीनों अंगों और अर्धसैनिक बलों के पराक्रम और शौर्य पर उनको पूर्ण विश्वास है या नहीं है, या उनको निर्णय करना है। ये जो रैली, तिरंगा रैली निकाली है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या जो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य तिरंगा रैली और सिंदूर रैली दोनों का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीय सेना
कि हमारे जांबाज जवान, चाहे वो किसी भी अंग के हों, चाहे अर्धसैनिक बल हों, जो भारत की सीमाओं पर विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों में 24 घंटे सन्नद्ध होकर अपने कर्तव्य और दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं, उनका हौसला बुलंद रहे और उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में रहे कि देश के निष्ठावान राष्ट्रभक्त लोग दिलो जान से हमारे साथ हैं, हमारे हर सुख दुख में साथ देंगे और हमारे नैतिक इस आम जनता के नैतिक समर्थन से हमारी सेनाओं के शौर्य में और पराक्रम में निश्चित रूप से बढ़ती है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने भाजपा के ने विवादित जो बयान दिया सोफिया कुरैशी को लेकर, क्या कहें? देखिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों, अगर किसी ने भी किसी प्रकार की अनर्गल टिप्पणी की तो निश्चित रूप से वो भर्त्सना योग्य है और चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा विस्तृत टिप्पणी नहीं करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने जिन लोगों ने सिंदूर बुझाई है उनके खिलाफ जो आतंकवादियों को खत्म करने का काम और इसके साथ ही इनके जो अड्डे थे उनको मिटाने के लिए और इनको जो प्रशिक्षण दे रहे थे उनको मिटाने के लिए जो काम किया है, इसके लिए सैनिकों को उत्साहवर्धन करने के लिए आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये पूरे देश के अंदर निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा, हमारा तिरंगा पूरे विश्व के अंदर आज काम करके दिखाया है। इसके लिए ये पूरे देश में निकाली जा रही है। तिरंगा हमारी मान है, सम्मान है। तिरंगा हमारे देश का स्वाभिमान है और तिरंगा ऊंचा रहे, ये हर भारतीय नागरिक चाहता है और ऊंचा रखने की कोशिश भी करता है। निश्चित रूप से अभी जैसे पहलगाम में जो घटना हुई कश्मीर में, और वहाँ हमारे जो यात्री है वहाँ देखने गए थे, कश्मीर को देखने गए थे और पड़ोसी देश के जो आतंकवादियों ने वहाँ आकर के हमारे जो यात्रियों को गोलियों से भून डाला और बहन बेटियों का सुहाग सिंदूर उजाड़ने का काम किया। निश्चित रूप से बेहद दर्दनाक घटना थी। 26-27 लोग उसमें मारे गए। हमारे देश के सक्षम नेतृत्व लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने तुरंत एक्शन लिया और पड़ोसी देश में जो पल रहा आतंकवाद है वहाँ पे 9 आतंकवादी कैंपों को तुरंत नष्ट करने का काम किया, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए और वहाँ जो एयरबेस थे 11 से ज़्यादा एयरबेसों को भी पूरी तरह से नष्ट किया। हमारी सेना ने जिस प्रकार से आतंकवादियों के ठिकानों को ढेर किया और पाकिस्तान के एयरबेस को ढेर किया, कश्मीर के अंदर भी एक एक आतंकवादी को ढूंढ करके चुन करके हमारे वो यात्री जो घूमने के लिए गए थे उनकी मौत का बदला लिया। सेना ने देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी, उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हमारे देश का नाम आगे बढ़ा है, उनको और अधिक उत्साहित हों। हम उस सेना को सलाम करने के लिए ये यात्रा निकालने का निश्चय, और न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि अनेक संगठन मिल करके, सब लोग मिल करके आज तिरंगा हाथ में लेकर के इस अभियान को चला रहे हैं कि भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया में बढ़ा है। आज भारतीय हथियारों ने पूरी दुनिया में जो धूम मचाई है, आज अनेक देश भारत के हथियार खरीदने के लिए तैयार हुए हैं। तो हमारे वो वैज्ञानिक, हमारे वो साइंटिस्ट, हमारी सेना, उनका मनोबल बढ़े और हम उनको प्रणाम करें। ये इसलिए ये यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें सभी समाज हमारे साथ है। पाकिस्तान ने हमारे साथ में युद्ध किया था और आज हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान से युद्ध लड़कर विजय प्राप्त हुआ है, इसलिए हमने तिरंगा रैली निकाली है। तिरंगा रैली हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम पाकिस्तान से हमने जिनों को मतलब मारा है, हमने पाकिस्तान के फौजियों को नहीं मारा, हमने आम जनताओं को नहीं मारा, हमने अटैक किया है। हम इसलिए तिरंगा रैली निकालना चाहते हैं। जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय हिंद। हम इसलिए निकाले, इंडियन आर्मी ने हमारे बहुत अच्छा काम किया है।
और मोदी जी ने हमारे सैनिकों को वहाँ पे व्यवस्था रखी और हमें चैन से सोने का मौका दिया।